नमस्कार, आज हम मौजूद है पंजौर शहर वार्ड नंबर 20। हमसे जुड़ चुके हैं जेजेपी पार्टी के आजाद सिंह जी। जानते हैं उनसे इलेक्शन के क्या क्या उद्देश्य हैं वार्ड वासियों के लिए। नमस्कार जी, मैं आजाद सिंह वार्ड नंबर 20 से जो पार्षद प्रत्याशी हूँ जी। मेरा मकसद सिर्फ यही था, ना तो मैं राजनीतिक आदमी हूँ जी। इसका सबसे पहले हमने क्या सोचा कि पहले मैंने एक प्रयास किया था कि भाई एक अच्छा कैंडिडेट हम निकाल के लाए जो लोगों की सेवा कर सके जी। मैं HMT में करीबन 30 साल और 3 महीने के करीब मैं नौकरी करके मेरा यहाँ मकान नंबर 172 B1 में मैं रह रहा हूँ। मेरा मकसद ये था कि जो कार्य है वो पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या है। बिल्कुल, जो पढ़े लिखे पहले सबसे पहले मैंने एक अपील निकाली थी, उसमें मैंने ये कहा था सभी को कि भाई ये अपील पढ़ के हर पार्षद कैंडिडेट से 5 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप हमारे अपने वार्ड की समस्या को जानते हैं और समस्या जानते हैं उसका निदान कैसे करोगे आप। तो सिर्फ इसी बातों में लेकिन किसी का कोई जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि भी जो है ना, मैं प्रत्याशी के रूप में कि जेजेपी पार्टी से दमदमा जी ने जो है मेरे को पार्टी प्रत्याशी बनाया। इसका मेन मकसद ये भी था क्योंकि मैं एक छोटे से एजिटेशन में था। हमारे यहाँ पे नालागढ़ रोड के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है जी। हमारे नालागढ़ रोड पे फ्लाईओवर बन रहा है, इसका भी मैंने एजिटेशन करीब 3 महीने के करीब किया था। वो हमारी डिमांड ये थी कि ये फ्लाईओवर को हमारा पे पिलरों पर बना दिया जाए, जबकि ये दीवारों पर बन रहा था। तो वो मांग हमने जब सरकार के पास, मैं श्री उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का भी आभार प्रकट करूँगा, उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी मीटिंग भी कराई, डिपार्टमेंटों से भी हमारे मिलवाया, हमें ड्राइंग बना के भी दी। तो उसमें यही रहा कि ये मैंने एक सबसे बड़ा रीज़न ये बताया था कि जनता की ये डिमांड है और ये डिमांड जायज़ भी है, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी से निकलने वाले रास्ते थे वो दीवार के आगे आके बंद हो रहे थे। हमने कहा जी पिलरों पर पड़ने से एक तो आमने सामने का आवाजाही रह जाएगी और मार्केट भी बच जाएगी, जिनका छोटा रोजगार है वो जो है चलता रहे। क्योंकि ये पुराना रोड होने की वजह से लगभग ये अप्रोक्सीमेट थोड़ा आइडिया कि 45 फुट था, तो ये एक रोड था। अब इसके ऊपर 3 रोड बनाए जा रहे हैं, एक फ्लाईओवर 12 मीटर का और 18 मीटर के 2 स्लिप रोड। और वो स्लिप रोड बनाने से पहले एक नाला बनाए गए थे पानी के लिए। वो नाले घरों का कॉर्नर तोड़ के वो नाले बनाए गए और उसके ऊपर से रोड चलेगा। मेरी ऐसी हिसाब से बात हुई थी, श्री अभिषेक जाटाल जी से भी मीटिंग में बात हुई थी। हमारे सरकार के प्रतिनिधि थे वो, और हमारे यहाँ पे चीफ साहब भी आए थे। तो ये बात हमने सरकार तक पहुँचाई और अधिकारियों ने ये माना कि भाई इनकी डिमांड जायज़ है। चलो उसके बाद हमें आश्वासन मिलने के बाद बोला भाई आप इतना संघर्ष कर रहे हो तो आप जो है आप इलेक्शन लड़िए। मैं तो अब एज हो गया हूँ, 60 साल के करीब पहुँच गए हैं, 31 साल नौकरी की, मैं तो इसका राजनीतिक इच्छा नहीं रखता। बोला नहीं, जनप्रतिनिधि तो बन सकते हो आप, छोटी राजनीति तो कर सकते हो। मैं सर वो तो आपका जैसा हुक्म होगा वैसे हम जो है ना सरकार को पूरा कोऑपरेट करके चलते हैं और सरकार के साथ चलेंगे। तो इसी मुद्दे को लेके फिर दूसरी बात ये आई, मैंने कॉलोनी के सभी आदमियों को इकट्ठा किया। सभी का जो आज ये प्रत्याशी खड़े हैं इनका मैंने स्टेज पे इनका इंट्रोड्यूस करवाया था और कॉलोनी वासियों से पूछा गया था कि आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगे उसको उतारिए। लेकिन कई लोगों के जो राजनीति की इच्छा शक्ति है वो जागृत हो जाती है, वो चीज़ हमारी बन नहीं पाई। हम जो निर्विरोध एक कैंडिडेट पार्षद बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाई हमारा। उसके बावजूद उनको थोड़ा समझाने के लिए मैंने इलेक्शन फाइट करने मेरी मजबूरी का डिसीजन लिया। मजबूरी से पहले मेरा शिक्षा का था जी, भाई शिक्षित होना जरूरी है। दूसरा ये था कि उम्मीदवार आपके वार्ड से कितनी दूर पे रहता है, राइट, क्योंकि दिन रात कोई भी लेडीज है, बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी आपके अप्रोच में है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तीसरा विजन, आप क्या मैं अपने वार्ड का समस्या के बारे में जानते हैं और जानते हैं तो उसका निदान कैसे करें। चौथा, हमारे वार्ड में जो भी कमियां हैं आज तक जो रह चुकी है, जैसे बीच में थोड़ा सा मैंने टच किया था काम के ऊपर कि हमारे 2 कॉलोनी के बीच में एक नाला है जो खुला पड़ा रहता है, उसमें काफी बार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं।
तो उसमें बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर गिर जाते हैं, 2-3 बार गिर चुकी है चीज़। तीसरा, हमारे यहाँ पे ना तो कोई सामुदायिक केंद्र है, ना बच्चों का खेलने का पार्क है, और एक रेलवे लाइन के साथ साथ हमारा मेन रोड है जो कालका फाटक को जोड़ता है। उसकी हालत इतनी जर्जर है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक मेरा विजन ये था, इनमें 500 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं जी। और बाकी एक मैंने सबसे बड़ा ये लिया था लास्ट में कि जो शमशान घाट है सभी धर्मों के लिए, कुछ 2 शमशान घाट मेरे वार्ड के अंदर जो कॉलोनी के बीच में आ चुके हैं, तो मैंने इसके बारे में लोगों से बैठ के बातचीत की, भाई शमशान घाट को ऐसी जगह स्थापित किया जाए क्योंकि हमारे पास कस्टोडियन की जगह भी है, नदी भी है। हमने मॉडल टाउन का तो थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो एक मोटवाड़ा गांव के कुछ घर हैं, उनका कॉलोनी के बीच में एक शमशान घाट है। दूसरा माणकपुर देवलाल कॉलोनी के घरों के बीच में शमशान घाट आ चुका है। तो इसके बारे में मैंने लोगों से बात की, डिस्कस की है। हाँ, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई अगर बाय द वे आप पार्षद बनते हो या चुनाव जीत के आते हो, क्या इसका हल करेंगे? मैं इसका निश्चित रूप से सरकार से मिलकर प्रयास किया जाएगा। जो देखिए सर, ये जो आपने बात की बिल्कुल सही की, और ये बात जनता के सामने प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है। नंबर 1 बात, मैं जो पार्षद के रूप में अगर चुन के आता हूँ जी, तो सबसे पहले मेरी यही बात रहेगी कि जनता के बीच में रह के, चाहे मैंने अपने घर को ही दफ्तर बनाना पड़े, जनता के लिए समर्पित हूँ। संस्कृति और संस्कार होंगे जी जी। तो संस्कृति हमारी क्या है? हमारी संस्कृति आज से 1,96,93,823 साल पहले हमारी उत्पत्ति हुई थी, जिसके अंदर हमारे को ये संविधान बनाया गया था। इंसान पैदा होने के बाद हमारे 4 वेद बनाए गए थे, जिनके अंदर हमारी जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक का वर्णन है। ये दुनिया पृथ्वी के ऊपर सब भली बातें जानते हैं कि सबसे पुरानी हमारी जो संस्कृति धर्म सनातन आर्य की थी, और आज वो आर्य का लोप इसलिए होगा, कुछ लोग शरारती तत्वों ने या हमारी राजनीति के कुछ इच्छा शक्ति कम होने की वजह से हमारी जो वैदिक शिक्षा में जहाँ कमी आ गई है, इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या नुकसान इसका कारण है। हम लोग अपने बच्चों को आज के समय में क्या करते हैं? डिग्री करा दो, बीटेक करा दो, नौकरी दवा दो, ये कहते हैं, लेकिन हमारी वैदिक शिक्षा जो है कुछ समय के लिए पिछड़ती जा रही है, जीरो। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हमारी जो वैदिक शिक्षा है वो लोगों के बीच में ले जाके उनको सत्य का जो है आभास कराया जाए। आदरणीय जनता से मैं ये वादा करता हूँ, वादा ही नहीं करता, मैं किसान पुत्र हूँ जी जी। मैं जिला झज्जर से रहने वाला हूँ, लेकिन अब यहाँ 36 साल से मैं यहाँ पिंजौर में रह रहा हूँ। हमारी संस्कृति के अंदर हमारे बुजुर्गों ने ये हमारे को ये बात करने के लिए हमारे को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा घर जिला झज्जर में सुबाना है और मेरा सड़क पे घर है। ये बहुत गर्व की और बहुत ही किस्मत वाले की बात होती है जिसके घर को जिसको ये मौका मिलता है, मेहमान आता है, ये मौका मिलता है। क्योंकि मेरे पिताजी भी एक स्वतंत्रता एक सेना में थे और वो जो है नायब सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए थे, स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। हाँ, तो ये हमारे, और दूसरी बात मैं सबसे बड़ी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं 30 साल 3 महीने मैंने नौकरी की और आखिर में मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। HMT के मेरे कम से कम 3000 परिवार हैं। हमारे तो ये खून के अंदर ये चीज़ है कि हमारे अंदर कोई आता है, हमारे पास कोई आता है, तो वो जो हमारे लिए भगवान होता है, भगवान से कम नहीं होता। और उसकी सेवा करना ये हमारा, मैं ये आज आपके सामने बैठ के ये कह दूँ कि मैं नहीं करता, नहीं, ये ईश्वर करता है। अगर मेरे घर का कोई आदमी पानी पीता है तो मेरे ऊपर एहसान करके जाता है कि, और मेरा वो सौभाग्य होता है, मैं उसको देवता रूपी या परमात्मा रूपी अतिथि देव भाव कहते हैं ना, तो अतिथि ही भगवान से कम नहीं हो सकती। भूमि न्यूज़ के माध्यम से वार्ड नंबर 20 की जनता को से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के हार्दिक अपील करता हूँ कि जो हमारे वार्ड से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को एक बार सोच देख के, उनकी शिक्षा को देख के, उनके कार्यशैली को देख के भी वोट दे। मैं 1988 का ग्रेजुएट हूँ, 30 साल 3 महीने में एक अच्छे पद पर HMT से कार्यरत था। अब मैं एक्स
एम्प्लॉइज HMT लिमिटेड पिंजौर का था। मैं आखिर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद से रिटायर होके अपने घर में स्वस्थ हूँ। फिर भी मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ, अगर मेरा इंटरव्यू किसी भाई बहन को या पोजीशन अपोजिशन को किसी उसमें आया तो कम से कम अपने प्रत्याशी की शिक्षा पूछ के ही आप वोट करें। मेरा चुनाव निशान ताड़ा चाबी JJP पार्टी से विजय बनाए। धन्यवाद।